हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और मोशन के इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन if the velocity of object या पार्टिकल if the velocity of object or particle changed with constant rate, then this rate is known as कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग का क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोग मोशन का जो इक्वेशन है जिसको हम लोग डिराइव करेंगे, तो पहला हम लोग का इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है हम लोग का s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है हम लोग का v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा है हम लोग का एस एन यू प्लस ए बाई 2n-1, ये हम लोग का चौथा है। तो इन चारों इक्वेशन में हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है वो है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, जिसके हेल्प से हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले पहला इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो कंसीडर करते हैं ये हमारा स्ट्रेट पाथ है, पाथ ए बी। अब पॉइंट ए पे मान लेते हैं कोई कार मूव कर रहा है। पॉइंट ए पे कोई कार मूव कर रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, और t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो कार है वो ए पोजीशन पे है। कार का जो एक्सेलरेशन है कार का एक्सेलरेशन है। अब कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, t इक्वल टू टी टाइम बाद जो कार का जो वेलोसिटी है वो हमारा हो जाता है v मीन्स फाइनल वेलोसिटी। तो कार का फाइनल वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं, तो हम लोग को पता है क्या, उसी को हम लोग को पहले से ही पता है। क्या पता है? a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी टी। ये हम लोग को एक्सेलरेशन पिछले लेक्चर में हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होता है। तो हम लोग को फाइंड करना है, ये रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है, ये इक्वेशन। तो हम लोग को पता क्या है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए डी टी, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी। तो देखो ये हो गया हमारा डी वी, इंटीग्रल साइन ए डी टी। अब टी इक्वल टू 0 टाइम पे, इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको वी के रिस्पेक्ट में। तो टी इक्वल टू 0 टाइम पे, टी इक्वल टू 0 टाइम पे कार का वेलोसिटी क्या है, u है। टी इक्वल टू टी टाइम पे कार का जो वेलोसिटी है वो क्या है हम लोग का, v है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, dv का इंटीग्रेशन सिर्फ हमारा हो जाएगा v, अपर लिमिट क्या है v, लोअर लिमिट u इक्वल टू ए हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, एक कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद से क्या देखते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से हम लोग का आ जाता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग ने पहला इक्वेशन को डेराइव कर लिया, v इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पे v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t क्या है, t टाइम बाद पॉइंट b पे कार का वेलोसिटी होगा, वो है हमारा t। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग का क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पे ये हमारा पोजीशन ए था, ये बी था, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का u था, फाइनल वेलोसिटी v था, t इक्वल टू 0 टाइम था यहाँ पे t इक्वल टू t था, यहाँ पे हम लोग का कार था। कार का एक्सेलरेशन क्या था, a था। तो हम लोग को डिराइव करना है इस फार्मूला को। तो हम लोग ने पीछे वाला फार्मूला क्या पता है हम लोग का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग को फार्मूला पता है। अब हम लोग v के जगह क्या रखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ये हम लोग का होता है वेलोसिटी। हम लोग को फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो v के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt। तो ये हम लोग का हो जाएगा u प्लस ए टी, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी डी टी, यू प्लस ए टी डी टी। अब देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, 0 मान लेते हैं, 0 है। अब t इक्वल टू t सेकेंड पे पार्टिकल का जो पोजीशन है मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, तो ए बी के बीच की दूरी को मान लेते हैं x। तो t इक्वल टू 0 पे ये भी 0 है, ये हम लोग का मान लेते हैं x, जिसको हम लोग s बोलते हैं, s सही रहेगा, s मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ x होगा, लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। u का इंटीग्रेशन क्या होगा, ut 0t प्लस
टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसमें हम लोग का लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, s माइनस 0 इक्वल टू टी के जगह हम लोग टी पुट करते हैं, ये हो गया हम लोग का यू टी प्लस a/2 टी स्क्वायर, अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट टी रखेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a/t स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a/t स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हम लोग u इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s क्या है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग को क्या पता है, एक रिलेशन a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, ए इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखो इसको हम लोग लिख लेंगे, ये dx इस साइड आएगा तो a dx हो जाएगा, a हम लोग का कांस्टेंट है, dx भी dv हो जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ v वेलोसिटी के टर्म में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल साइन लगाते हैं। v एट टाइम t इनिशियली वेलोसिटी हम लोग का क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी है v। इनिशियल पोजीशन हम लोग का क्या है, इनिशियल पोजीशन है हम लोग का 0, फाइनल पोजीशन है हम लोग का s, फाइनल पोजीशन है हम लोग का s। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो a का इंटीग्रेशन, a तो हम लोग का कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हम लोग का हो जाएगा x, लोअर लिमिट 0, s इक्वल टू, इसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, a इंटू s लिख लेंगे, as इक्वल टू अपर लिमिट रखो पहले, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग का v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का v आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के फोर्थ इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हम लोग का क्या है, फोर्थ इक्वेशन हम लोग का क्या है, एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। इस इक्वेशन को हम लोग को ड्राइव करना है। तो कंसीडर करते हैं कोई पार्टिकल n-1 सेकेंड पे, n-1 सेकेंड पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, s n-1। उसके बाद से पार्टिकल n सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हम लोग का
एस एन। तो हम लोग को फाइंड करना है एस एन सेकेंड पे पार्टिकल का जो मोशन ऑफ इक्वेशन होगा ये होगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के फोर्थ फार्मूला को ड्राइव करते हैं। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हम लोग का क्या है, एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग को ड्राइव करना है। तो कंसीडर करते हैं कोई पार्टिकल n माइनस वन सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस एन माइनस वन है। उसी पार्टिकल का n सेकेंड पे जो पोजीशन है वो एस एन हो जाता है। तो हम लोग को फाइंड करना है एस एन इक्वल टू इतना। तो हम लोग को पता क्या है, हम लोग को पता है v इक्वल टू डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हम लोग का क्या है, एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। इस इक्वेशन को हम लोग को ड्राइव करना है। तो कंसीडर करते हैं कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एन माइनस वन सेकेंड पे, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन है। उसी पार्टिकल का एन सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट एस एनथ है। तो हम लोग ड्राइव करते हैं। हम लोग को पता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा v डी टी हो जाएगा। v के जगह हम लोग को क्या जानते हैं, डी एक्स इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u प्लस ए टी डी टी हो जाएगा। चूँकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यही हम लोग v का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रल साइन लगाते हैं। पार्टिकल n माइनस वन सेकेंड पे कहाँ है, n माइनस वन सेकेंड पे पार्टिकल का जो पोजीशन है एस एन माइनस वन है। अब पार्टिकल n सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाता है, एस एन हो जाता है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अपर लिमिट हम लोग का क्या हो जाएगा, एस एन, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का एन माइनस वन एन यू डी टी प्लस ए टी डी टी एन माइनस वन टू एन। यहाँ पे हम लोग एस एन माइनस इसको ज्यों का त्यों अभी रखते हैं। x इक्वल टू एक्स का जो अपर लिमिट है वो एस एन है, लोअर लिमिट एस एन माइनस वन है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u हम लोग का कॉमन आ जाएगा। तो t अपर लिमिट क्या है, n, लोअर लिमिट n माइनस वन प्लस इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो ए हम लोग का कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, t²/2, अपर लिमिट n है, लोअर लिमिट n-1 है। अब हम लोग इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, Sn - 1 इक्वल टू अपर लिमिट रख देते हैं t के जगह n, अपर लिमिट रख देते हैं n-1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का प्लस ए, पहले अपर लिमिट रखते हैं, n² / 2 हो जाएगा, n² / 2 हो जाएगा, माइनस n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा n-n+1 प्लस ए, 2 यहाँ पे दोनों में है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग का a/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा n² हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा n² प्लस इसको ब्रेक कर दो a - b के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है, -n² + 1 - 2n × 1, तो ये हम लोग का वैल्यू आया। यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का, सॉरी यहाँ पे u छूट रहा है, u बचेगा प्लस a/2 n² - n² - 1 प्लस 2n u प्लस a/2 n² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हम लोग का 2n - 1 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं Sn - 1, तो Sn हम लोग का क्या आ गया, u प्लस a/2 2n - 1, ये हम लोग का हो गया डिराइव फार्मूला। जहाँ पे एसेंथ क्या है हम लोग का, एसेंथ क्या है, वेयर एसेंथ Sn - Sn-1, इस इक्वेशन का भी यूज़ पड़ेगा हम लोग का न्यूमेरिकल बनाने में, तो चारों फार्मूला हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एट अ टाइम t सेकेंड, स्पीड इज फाउंड 100 मीटर पर सेकेंड। मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एट टाइम t पे पार्टिकल का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितना है, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 सेकेंड आफ्टर स्पीड बिकम्स 150, 1 सेकेंड बाद जो पार्टिकल का स्पीड है वो कितना हो जाता है, v इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है टाइम t, तो यहाँ 1 सेकेंड बाद तो t + 1 हो जाएगा,
यहाँ पे हम लोग का टाइम क्या हो जाएगा t+1। तो पार्टिकल को पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। तो हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या है, गिवन है u = 100 मीटर पर सेकेंड और v = है 150 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या दिया हुआ है हम लोग का, t हो जाएगा हम लोग का 1 सेकेंड, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग को इक्वेशन पता है v = u + at। इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे तो v के जगह हम लोग का क्या दिया हुआ है 150 = u के जगह 100 + a। फाइंड करना है हम लोग को, a क्या होगा, a हम लोग को फाइंड करना है। तो a t के जगह 1 है, तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा a = 150 - 100। तो यहाँ से हम लोग का a कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है ए पर्सन इज ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइड द ब्रेक्स गिविंग अ डिएक्सेलरेशन of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर to his scooter. How far will it travel before stopping? तो कोई पर्सन है वो ट्रेवलिंग कर रहा है इतना किलोमीटर पर आवर से। तो u हम लोग का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। u हम लोग का कितना दिया हुआ है, u = 43.2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो हम लोग का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 5/18 से डिवाइड कर देते हैं इंटू 5/18। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 2 18 × 72। ये हो गया हम लोग का 12 मीटर पर सेकेंड। हम लोग का वेलोसिटी फाइंड हो गया। अब क्या दिया हुआ है, डी एक्सेलरेशन हम लोग का दिया हुआ है, मीन्स a = दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। अब स्कूटर क्या है हम लोग का स्टॉप हो जा रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं v = 0। अब अप्लाई कर देते हैं हम लोग v² = u² + 2as। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारा रिट्रोडक्शन है या डी एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन को निगेटिव ले लेते हैं, या इसको हम लोग निगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हम लोग वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं और एक्सेलरेशन को निगेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 = u² की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12² - 2 a की जगह 6s। तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर = 12s। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो s = क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s = हम लोग को क्या आएगा
एस इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा एस इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। हम लोग का फाइनल वेलोसिटी भी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी भी 12 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का 12 मीटर, सिर्फ 12 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का कितना होगा, 12 मीटर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल करता है, 20 मीटर, एंड 24 मीटर इन 9 सेकेंड। कोई बॉडी है वो 7 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल करता है और 9 सेकेंड में 24 मीटर सेकेंड करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। तो 7 सेकेंड में हम लोग का पोजीशन क्या है, 7 सेकेंड में हम लोग का पोजीशन क्या है, 20 मीटर। सिमिलरली 9 सेकेंड में हम लोग का पोजीशन क्या है, 24 मीटर, 24 मीटर। अब हम लोग पता है इक्वेशन ऑफ मोशन के फोर्थ इक्वेशन क्या होता है हम लोग का, एस nth इक्वल टू होता है, एस nth इक्वल टू होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब देखो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, एस nth, इस केस में हम लोग का एस 7th क्या हो जाएगा, u प्लस a बाई 2 7 इंटू 2 माइनस 1। एस 7th हम लोग का दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं ये 20 इक्वल टू 2u प्लस a, एलसीएम ले लिए हैं, a 2u 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13, तो 13a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, 2u प्लस 13a इक्वल टू 40। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, इस 9th हम लोग का दिया हुआ है 24 इक्वल टू u प्लस a बाई 2। इस केस में हम लोग का n कितना है, 9 इंटू 2 माइनस 1। तो ये 24 इक्वल टू u प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 48 इक्वल टू 2u प्लस 17a। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा दो वेरिएबल x y, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2u प्लस 17a इक्वल टू 48, ये हमारा इक्वेशन 2 है।
अब क्या करते हैं, 2u दोनों में सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम लोग का कितना बचा, -4a इक्वल टू -8। तो a का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, a इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 2। a का वैल्यू आ गया 2। अब a का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो या इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और पुट करने के बाद से u का वैल्यू फाइंड कर लो। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में ही हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 48 इक्वल टू 2u प्लस 17 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2u इक्वल टू 48 माइनस 34। तो यहाँ से हम लोग का 2u इक्वल टू हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो u का वैल्यू यहाँ से आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स u इक्वल टू आ गया 7। तो हम लोग ने फाइंड क्या कर लिया, a और u को फाइंड कर लिया। a को फाइंड कितना किया हम लोग ने a इक्वल टू 2 फाइंड किया, और u इक्वल टू हम लोग को 7 फाइंड किया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, 15 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन। तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, u/2, u हम लोग का आया सॉरी u के जगह हम लोग पुट कर देते हैं 7 प्लस a/2, 2/2 इंटू 2n, 2 इंटू 15 माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 7 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और 30 माइनस 1 29। तो ये हम S15 आ गया हम लोग का, S15 आ गया 36 मीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।